27 फरवरी को बुध यानी कि मरकरी जाने वाले हैं अपनी नीच की राशि यानी मीन में, और यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों के लिए काफी सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इस बार बाधा ये है कि ये जो चेंजेस हैं ये 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक चलेंगे, क्योंकि इसी बीच बुध मीन राशि में रहेंगे और यहाँ पर उनके ऊपर बाकी सारे ग्रहों का बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु हैं, यहाँ पर शुक्र हैं, यहाँ पर सूर्य हैं। इसीलिए बहुत सारे ग्रह जब एक साथ आ जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा असर बुध के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से बुध फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये इतना लंबा ट्रांजिट जो है ये क्यों हो रहा है? बात यह है कि 27 फरवरी को बुध एंटर तो करेंगे मीन राशि में, लेकिन इसके बाद वो 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे। 7 अप्रैल तक वक्री ही रहेंगे, उसके बाद फिर से मार्गी होकर फिर 7 मई को यहां से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए इतना लंबा पीरियड हम बुध का मीन राशि में देख रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होना और दूसरी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में होना वो थोड़ी लाजमी हो जाती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आखिर है क्या, और वो कौन ऐसे एक खास तरह के लोग हैं जिनके लिए ये जो ट्रांजिट है वो अच्छा होने वाला है? लेट्स डिस्कस टुडे। बुध का ये जो गोचर है ये एक ऐसे समय पर आ रहा है जहां मीन राशि में बहुत सारे ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इस समय पर 12 मार्च को बुध का एक कंजंक्शन यानी कि युति होगी शुक्र के साथ, जो कि उनके परम मित्र हैं, और उसके बाद 25 तारीख को उनका कंजंक्शन यानी कि युति होगी सूर्य के साथ। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। लेकिन क्योंकि बुध इस राशि में आकर नीच के हो जाते हैं, इस वजह से हम ये नोट करेंगे कि हम लोगों के अंदर ब्रेन फॉगीनेस थोड़ी बढ़ रही है। तो आपकी राशि चाहे कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, ब्रेन फॉगीनेस इस समय पर ज्यादा महसूस होगी। खास तौर पे अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर आपकी राशि या आपका लग्न मीन है, इन दैट केस आपको ये ब्रेन फॉगीनेस ज्यादा महसूस हो सकती है। तो ये फॉगी ब्रेन होता क्या है? आपने बहुत बार महसूस किया होगा, कई बार ऐसा लगता है दिमाग में जैसे धुंध छा गई हो, कोहरा छा गया हो, कुछ समझ नहीं आता, कोई स्वाद सा महसूस नहीं होता, किसी चीज के साथ हम इंटरेक्शन नहीं कर पाते, एक फीलिंग ऑफ नमनेस होती है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम एक्टिवली उसमें एंगेज नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं या मीन लग्न राशि है, इन दैट केस आपको ये दूसरों से कहीं ज्यादा महसूस हो सकता है। बाकी राशि वाले तो चलो थोड़ा बहुत महसूस होगा, उसके बाद इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान भटका लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है दुनिया में और मैं कैसे एंगेज कर रहा हूं। तो कोई बात कर रहा होगा और आप बीच में भूल जाओगे, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप स्पेस आउट हो जाओगे पूरी तरीके से। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, इसीलिए कोशिश कीजिए हर वक्त अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखने की। जब भी आपको लगे कि आपको ये ब्रेन फॉगीनेस ज्यादा हो रही है, दिमाग में ये धुंध या कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे में आपको रोशनी की जो किरण है वो चाहिए होगी। और ये जो रोशनी है ये आपको अपने जीवन में गुरु प्रभावित लोगों से या अपने गुरु से मिल सकती है। तो आपके अगर कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, चाहे हाय हेलो कर लीजिए, चाहे साथ कॉफी पी आइए, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना करने भर से आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। अगर कोई गुरु आपके जीवन में वैसे नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कोई गुरु प्रभावित व्यक्ति हैं, जैसे मीन राशि किसी और की है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि धनु राशि का है, आप इन लोगों के साथ जाकर बैठिए। कोई ज्ञानी है आपके सर्कल्स में, उनके साथ जाकर बैठिए। ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल उनके साथ होने भर से, उनसे बात करने भर से आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी, उनकी आवाज सुनने भर से आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी, जिसकी वजह से आप इसको अच्छे से मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाकर रखना जहां पर आपको हर तरफ से अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही हो। राइट? तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, आप परेशान हो जाओगे। यू लुक फॉर अ पर्सन जो कि गुरु है या गुरु प्रभावित बहुत अच्छा है, कुंडली में बहुत अच्छा उनका गुरु बैठा हुआ है और खुद भी गुरु की स्थिति में है। ऐसे लोग आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, इनका साथ नहीं छोड़ना है।
दूसरी चीज, इस समय पर कंफ्यूजन और क्लूलेसनेस ये बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि समझ नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। बात यह है कि जो बुद्ध हैं ये बालक हैं, कुमार हैं, तो इनको जब कोई सिस्टम मिलता है काम करने के लिए, कोई प्रोसेस मिलता है, तो उस पर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं होते हैं तब वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और मीन राशि में ऐसा ही होता है। इट्स अ वास्ट ओशियन, महान विशाल समंदर है ये। तो यहाँ पर आकर उन्हें समझ नहीं आता कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, क्योंकि इतने विशाल स्केल पर लेफ्ट और राइट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, राइट? एंगल्स की वैल्यू हो सकती है, डिग्रीज की हो सकती है, बट लेफ्ट राइट की कोई वैल्यू नहीं होती। और बुद्ध तो लेफ्ट राइट ही करना जानते हैं, इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा क्लूलेसनेस बढ़ती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गलत डिसीजंस हम ले लें इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और हम गलत डिसीजन कब लेते हैं? दूसरों से प्रभावित होकर, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध बहुत सारे दूसरे ग्रहों के साथ भी फंसे हुए हैं, राइट? सूर्य के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है अस्त हो जाएंगे। उसके बाद वक्री भी हो रहे हैं, नीच के भी हैं, तो बहुत ट्रिपल प्रॉब्लम है ना, ट्रिपल वैमी हो गया। यहाँ तो लोगों को डबल वैमी होता है, इनको ट्रिपल वैमी हो गया। उसके बाद यहाँ पर राहु भी हैं, राहु को नहीं भूलना। तो राहु भी कहेंगे कि जाओ बच्चा, डू समथिंग, तो वो भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर शुक्र भी हैं, शुक्र कहेंगे कि अरे यार छोड़ो, लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर बुध के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें इश्यूज देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी काम करें सोच समझकर प्लानिंग के साथ कीजिए। जहां पर भी हो सके, जितना भी हो सके, आप चीज़ों को प्लान कीजिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कहीं जाना है, आपके दिमाग में एक रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि मैं यहाँ इसलिए जा रहा हूँ और मेरा ये एजेंडा है। उसके बिना आप मत जाइए, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जाना क्यों है, करना क्या है, और वापस आकर आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि जो मैंने पाया है या जो मुझे मिला है उसकी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में क्या है। तो चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू प्लान एंड ट्राई टू प्लान ऑन पेपर। इसका ज़रूर ध्यान रखिए। इस समय पर बहुत सारे लोगों के मुंह से गड़बड़ बातें भी निकल सकती हैं, इसीलिए इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात यह होती है कि जब भी बुध मीन राशि में जाते हैं, तब अपने सोचने समझने का जो उनका तरीका होता है वो बहुत अच्छा नहीं रह जाता। खास तौर पे अब जब राहु भी उनके पास होंगे, जब वो वक्री भी होंगे, जब वो अस्त भी होंगे, तो ऐसे में उनकी ज़बान से वो बातें निकल जाना जो नहीं निकलनी चाहिए, वो बहुत कॉमन हो जाता है। और कई बार ये भी होता है कि बात तो सही बोल रहे होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता। और क्योंकि बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देता है, इश्यूज क्रिएट कर देता है, या फिर आप लोगों के लिए ही कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, दैट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो या तो एक्सप्रेशन में कमी आती है या बोलने का तरीका खराब हो जाता है। ऐसे समय पर ऐसे लोग जो कि उल्टी सीधी अनशंट कुछ भी बातें बोलते हैं ना, इनको बहुत फेम मिलता है। चाहे वो नाम हो रहा हो, चाहे बदनामी हो रही हो, उनको फेम बहुत मिलता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं उल्टी उल्टी बातें करते हैं, नॉनसेंस कुछ भी बोल रहे हैं, खाली दे जस्ट वांट टू गेन अटेंशन, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके मैं वायरल हो जाऊँ, अटेंशन हो जाए, इस तरह की बातें करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो लोग ऐसा करेंगे वो थोड़ा प्रसिद्धि उनको मिल जाएगी, चाहे अच्छे तरीके से चाहे ख़राब तरीके से। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, राइट? और जो भी आप बात कर रहे हैं घर परिवार में, ये तो सेलिब्रिटीज़ हो गए, घर परिवार में आप थोड़ा सोच समझ कर ही बात बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सोच समझ कर ही दूसरों के साथ डिस्कशन कीजिए। रिमेंबर, किसी की भलाई के लिए भी अगर बोल रहे हो तो भी थोड़ा सा उसको मीठा करके बोलना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से बोलना पड़ेगा, वरना सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। और हम तो ज्योतिष में काम करते हैं, हमें तो मालूम है कि आप किसी की भलाई भी बोल रहे हो, अगर सामने वाला सुनना नहीं चाहता या मानना नहीं चाहता तो वो मानता ही नहीं है। तो घर पे भी आप यही अप्लाई कीजिए, कार्य क्षेत्र में भी यही अप्लाई कीजिए। इफ समबडी अंडरस्टैंड्स, ग्रेट, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, अपना तरीका चेंज करिए। अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? सो डोंट पुश एनीथिंग। आपको ऐसा लगता है कि भाई को ये बता दिया अगर मैंने,
भाई अगर ये बात समझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, भाई सुनना ही नहीं चाहता तो क्या कर सकते हैं? बहन को ये बोल दो बहन का भला हो जाएगा, बहन सुनना ही नहीं चाहती, मानना ही नहीं चाहती, तो क्या कर सकते हैं? येट यू कांट डू मच अबाउट इट। इसीलिए आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिए, और जब भी आप किसी से बात करें, चाहे भला ही क्यों ना बोल रहे हो, सोच समझ कर बोलना, और पुश मत करना किसी को। कोई माने ना माने, अप टू देम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? देन एक ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके लिए ये ट्रांजिट एक्चुअली अच्छा हो सकता है। तो हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए तो थोड़ा टॉप्सी टर्वी होगा, कांट शुगर कोट इट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जिनकी इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी है। अब इंट्यूशन को क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट, बट कभी कभी होता है ना, अंदर से आवाज़ होती है, मन की हमारी जो आवाज़ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है जिन लोगों की, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप लोग अपने मन के अंदर से आने वाली इस आवाज़ को ज़रूर सुनिए, चाहे आप उसे मन की आवाज़ बोलें, चाहे आप उसे अंतरात्मा की आवाज़ बोले, कुछ भी बोलिए। अगर ये आवाज़ आपसे बातें करती है और आपसे कुछ कहती है तो आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए। वो जो भी कहे, चाहे वो आपको बताए ना कि क्यों करना है ये काम, लेकिन अगर कहा है कि करना है तो करना है। तो मान लीजिए आप बेड पे पड़े हुए थे, आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और आपको कहीं से कहा गया कि यार इस फलानी बर्थडे पार्टी है, आज वहाँ जाना है। मूड नहीं है आपका, या आपको रेस्ट करना है, यार एक ही दिन तो मिलता है, बट आपके अंदर एक आवाज़ आई और उसने चुपके से कहा कि जाओ, रुको मत, जाओ। अगर उसने कहा है जाओ तो फिर जाओ, फिर बहाने नहीं ढूंढने, फिर चाहे कितना भी आलस आ रहा हो, गो गेट रेडी एंड अटेंड दैट बर्थडे पार्टी, क्योंकि वहां से आपका बहुत बहुत भला हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है, ठीक है? इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है, ये ज़रूर नोट करना है कि वो अंदर से आत्मा से जो आवाज़ आ रही है वो क्या कह रही है। अगर आपकी आत्मा की आवाज़ आपसे कहे कि कहीं जाओ तो जाओ, अगर आपकी आत्मा की आवाज़ कहे कि किसी से मिलो तो जाओ मिलो, अगर आत्मा की आवाज़ कहे कि इससे फ़ोन पर बात करो तो जाओ करो, रुको मत, टॉक टू देम एंड बी इन सिचुएशंस जहाँ पे वो आत्मा की आवाज़ आपको जाने को कह रही है। और ये जो इंट्यूशन होता है ये हर किसी का अच्छा नहीं होता, लेकिन जिनका अच्छा होता है उनको उसको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो सुन लेते हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। इट्स लाइक उनका फ्यूचर सेल्फ उन्हें गाइड कर रहा है, या कोई ऊपरी शक्ति, कोई महान शक्ति उन्हें गाइड कर रही है, तो उसको ज़रूर सुनना है, जो कहे करो। और अगर आप करेंगे 27 फरवरी से लेकर 7 मई के बीच में, आप नोट करेंगे कि आपके जीवन में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, फैंटास्टिक चेंजेस, और इन चेंजेस की वजह से आप भी अपने जीवन में बेहतर कर पा रहे हो। सो यू विल बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सिंपली बिकॉज आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। तो वो जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी मामले में कुछ भी कहे, ट्रस्ट मी, आंखें मूंदो और सुनो, ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। इस समय पर किन राशियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किन राशियों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ही है, तो बहुत अच्छा तो हम किसी के लिए नहीं कह सकते। लेकिन मीन राशि, कन्या राशि, ये दो ऐसी राशियां हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है। और अगर आपकी राशि जेमिनाई है तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में, बहुत ज़्यादा सोच कर आप अपना काम खराब कर सकते हो, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है आप लोगों में। तो बाकी राशियाँ तो ये है कि ब्रेन फॉगी हैं, सोच नहीं पा रही, आप एक्स्ट्रा ही कर रहे हो, एक्स्ट्रा ही सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो अपना ऐसा नुकसान अपने हाथ से होने नहीं देना है। और अगर आपकी राशि, आपका लग्न मीन है, इन दैट केस आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि ये जो ब्रेन फॉगीनेस है इसको जितनी जल्दी हो सके आप दूर हटाइए। और जिसको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी भी बात सुन के आपका जीवन सुधरता है, या जो भी आपको एक पॉजिटिव बंडल ऑफ लाइट नज़र आता है अपनी ज़िंदगी में, उससे बात करो, उसकी सुनो, फिर देखो ज़िंदगी अच्छी होगी। तो ये बहुत लंबा ट्रांजिट है, अपना ख्याल पूरा रखना है इस ट्रांजिट में, और कोशिश ज़रूर करनी है कि कुछ गड़बड़ ना हो, राइट? तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो, सो you'll have to be careful there, right? Okay then everybody, take care and good luck.